अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। रियाज़ी हिस्सा 1 अलजबरा हिसाबी तसाउद मजमुआ सवालात नंबर 3 का पार्ट 2 आपके सामने पेश है। अज़ीज़ तलबा, रहबर ईटेक मुंबई की जानिब से सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर। इसके पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक देखा था। अब इस पार्ट में हम 9 से 14 देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 9, अदद 207 के 3 हिस्से इस तरह कीजिए कि वो आदाद हिसाबी तसाउद में हों और छोटे हिस्से का हासिल अदद 4623 हो। तो सबसे पहले हमें वो आदाद हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी हिसाबी तसाउद के हिसाब से। पहला अदद a माइनस डी, दूसरा अदद a और तीसरा अदद a प्लस डी। तो पहली शर्त हमारी है कि 207 के 3 हिस्से करना है, यानी 3 टुकड़े, यानी 3 की जिनकी जमा 207 होगी, यानी तीनों को अगर जमा करेंगे तो 207 होगा, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए प्लस डी है और यहाँ पे ये माइनस डी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3a इज इक्वल टू 207। तो अब 207 से 3 को तकसीम करेंगे तो हमें a बराबर मिल जाएगा 69। ये जो थी पहली शर्त। दूसरी शर्त, इनके दोनों छोटे आदाद का हासिल ज़र 4623 है। तो दोनों छोटे यानी कि a माइनस डी और a, इन दोनों का हासिल ज़र 4623 है। तो अब a की जगह पे हम 69 रख देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 69 इंटू 69 माइनस डी, तो ये हो जाएगा 69। यहाँ पे जो ज़र्ब वाला है ये यहाँ 4623 के बटे में जाके तकसीम हो जाएगा। आप तकसीम करें तो आपको 67 मिलेगा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 69, ये 67 है, ये लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा तो हमें मिलेगा डी बराबर 2। तो अब उसने पूछा था कि वो आदाद कौन से हैं। तो पहला आदाद है हमारे पास a माइनस डी यानी 60 माइनस 2, 69 तो 67। दूसरा अदद a 69 और तीसरा a प्लस डी यानी 69 प्लस 2 71। तो हम कह सकते हैं अदद 207 के मतलूबा 3 हिस्से 67, 69 और 71 हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों। एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है, वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है और आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है। तो वो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। यहाँ सबसे पहले इसने कहा है कि 37 अरकान है यानी n बराबर 37 है। अब वस्ती रुकन मालूम करने का तरीका आपने 9 में सीखा होगा बच्चों कि हम क्या करते हैं, वस्ती रुकन जो भी है तो वस्ती रुकन मालूम करने का तरीका ये है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास आखिरी रुकन दिया था 37 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 38 डिवाइड बाई 2, यानी जो बीच का रुकन है वो 19वां रुकन होगा। अब 19वें नंबर पे कौन होगा वो पता नहीं, तो 19वें रुकन जो है वो आपका वस्ती मुतनासिब रुकन होगा। अगर बीच में 19 है यानी कि 18, वस्त के जो 3 अरकान है 18वां रुकन, 19वां रुकन और वो 20वां रुकन। ये 18, 19, 20 नंबर नहीं है, यह रुकन है, वो 18वां रुकन, 19वां रुकन और 20वां रुकन। अब वस्त के 3 अरकान की जमा यानी कि 18वां रुकन, 19वां रुकन और 20वां रुकन की जमा 225 है शर्त के मुताबिक। तो टी 18 प्लस टी 19 प्लस टी 20 इज इक्वल टू 225। तो अब हमारे पास टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब टी 18, टी 19 और टी 20 की जगह पर यही रखेंगे, यानी a प्लस 18 माइनस 1, a प्लस 19 माइनस 1 और a प्लस 20 माइनस 1। 3 बार ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 बार, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 बार और यहाँ a से लेके d तक ये 3 बार। टी 18, टी 19 और टी 20 के लिए तो 18 माइनस 1, 19 माइनस 1, 20 माइनस 1, तो हमको मिल जाएगा a प्लस 17d, a प्लस 18d और a प्लस 19d बराबर 225। तो हम लिखेंगे 3a प्लस, ये हो जाएगा तीनों को जमा करेंगे तो 54d, 3a प्लस 54d, सबको 3 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 18d बराबर 75। सबको 3 से तकसीम कर दें बच्चों। अब उसके आखिरी के 3 अरकान की जमा 429 है। तो आखिर के 3 अरकान चूँकि 37 अरकान है, तो 37 अरकान है मतलब 35, 36 और 37। तो T35, T36 और T37 सेम जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया वैसे यहाँ पे भी रखेंगे। तो हमें मिलेगा a प्लस 35 माइनस 1, a प्लस डी, फिर a प्लस 36 माइनस 1 और a प्लस 37 माइनस 1 डी। तो हमें मिलेगा a प्लस 34, a प्लस 35d, a प्लस 36d। तीनों को जमा कर देंगे, हमको मिलेगा 3a प्लस 105d बराबर 429। यहाँ भी हम इसको 3 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 35d बराबर 143। अब बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 दोनों को हम हल करेंगे, है ना। 1 से 1 और 2 को तफरीक करेंगे तो a प्लस 18d और a प्लस 35d बराबर 143। इसको हम क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। नफ़ी करेंगे तो जमा वाली अलामत नफ़ी हो जाएगी, तो प्लस a माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा। 35 में से 18 जाएगा तो हमें मिलेगा -17 बराबर -68। माइनस माइनस दोनों तरफ से मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया है तो यहाँ पे मिलेगा 17d बराबर 68।
तो डी बराबर 4 मिलेगा। यहाँ -35 है, यहाँ -143 है, तो यहाँ -17 और -68, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो डी बराबर 4 मिलेगा हमें। आगे देखेंगे, अब ये डी बराबर 4 मसावत नंबर 1 में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें डी बराबर 4 मिला है और ये हमारे पास मसावत नंबर 1 यानी a + 18d बराबर 75। अब ये जो डी की कीमत है वो हम यहाँ रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास मसावत है a + 18d बराबर 75, डी की जगह पे हम रखेंगे 4, 18 चौक 72, 72 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, यानी 75 - 72 यानी ए हमको मिल जाएगा 3। अब हमारा सवाल है T1 a बराबर 3 था, T2 a + d यानी 3 + 4 बराबर 7 हो जाएगा, और T3 a + 2d यानी कि t + 2 × 4 यानी 8 दूनी 4 दूनी 8 बराबर +3 और × 11, 8 + 3 बराबर 11। तो हमें 3 रुकन मिल गए। अब उसने हमसे पूछा था 37वां रुकन, हमसे सवाल था 37 रुकन है, तो वो हिसाबी तसाउत मालूम कीजिए। तो हम पहले मालूम करेंगे 37वां रुकन कितना है। तो a + 36d, जैसे फार्मूला है a + n - 1d, तो a + n - 1 यानी 37 - 1d यानी 37 - 1 36d, a + 36d, 3 + 36 चौक 144 यानी 147 यानी 37वां रुकन जो है वो 144 है। तो वो हिसाबी तसाउत हमें मिला 3, 7, 11 से लेकर 144 तक, यानी पहला रुकन हमें मिल गया a बराबर 3, दूसरा 11, दूसरा 7, तीसरा 11 और चौथा 147। इस तरीके से हमें वो तमाम हिसाबी तसाउत के अरकान मिल गए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 11, अगर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन ए है। अब यहाँ पे थोड़ा ये जो हॉट का क्वेश्चन है बच्चों, स्टार मार्क क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला रुकन ए दिया है, दूसरा रुकन बी दिया है और आखिरी रुकन सी दिया है, यानी इसको हम इसी तरह लिखेंगे कि T1 जो है वो ए है, T2 जो है वो बी है और Tn जो है वो सी है। आखिरी रुकन, पहला रुकन यानी T1, दूसरा रुकन T2 और ये आखिरी रुकन है यानी Tn जो है सी है। अब मुश्तरिक फ़र्क कैसे निकलता है, हमको पता है D = T2 - T1, यानी हमारे पास T2 क्या है B, माइनस T1 क्या है A, यानी B - A, यानी हमारा जो मुश्तरिक फ़र्क है वो B - A है। अब हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Tn बराबर a + n - 1d। अब Tn की जगह पे हमारे पास क्या है बच्चों C, a की जगह पे a, n हमें नहीं पता -1 और d की जगह पे यहाँ से हमारे पास d = b - a, हमने b - a रख दिया। अब ये जो राइट साइड का +a था ये लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, c - a, n - 1 और ये b × b - a। ये जो ज़रब में b - a है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये तकसीम बन जाएगा, तो ये बटे में चले जाएगा, तो c - a बटे b - a बराबर n - 1। अब ये -1 ये भी बराबर के राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो c - a अपॉन b - a +1। अब c - a और ये b - a +1 ये तिरछा ज़रब होगा, तो c - a प्लस b - a का b - a अपॉन में b - a, तो c - a प्लस b - a ऊपर चला गया और बराबर n उस तरफ है। अब यहाँ पर ये b जमा में है, c जमा में है, नफ़ी a मिलके 2a हो जाएगा, यानी b + c - 2a अपॉन में b - a बराबर n, यानी हमको मालूम पड़ा कि n की जो कीमत है वो इसके बराबर है। हमें ये साबित करना था जमा में, तीनों अरकान की जमा, तो हम लिख सकते हैं SN, जमा का फार्मूला हमारे पास SN है। अब तीनों अरकान मतलब a जमा b जमा c, तीनों को जमा करना है हमको, तो तीनों की जमा यानी SN का फार्मूला लगा दिया, तीनों अरकान की जमा n/2 T1 + Tn, T1 की जगह पे a, Tn की जगह पे c और n की जगह पे b + c - 2a अपॉन ba अपॉन b - a, ये a अपॉन में 2। अब ये जो बटे में था दो, ये भी बटे में था, दोनों एक साथ आ जाएंगे, 2b - a और ऊपर a + c। अब ये a + c यहाँ पे चूँकि ज़र्ब है, जमा या नफ़ी की अलामत नहीं है, तो हमें मालूम है कि ऐसी कोई अलामत या ना जहाँ ना जमा या नफ़ी नहीं होती है, ज़र्ब में होता है, तो ये ऊपर ही ज़र्ब होगा, तो ये b + c - 2a × a + c, ये a + c ऊपर चला जाएगा, तो a + c × b + c - 2a अपॉन में 2b - a। ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 11। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। अगर किसी हिसाबी तसाउत में पहले p अरकान की जमा पहले q अरकान की जमा के मसावी हो तो दिखाइए कि इसके पहले p + q की जमा 0 होती है। पहला रुकन a है, मुश्तरिक फ़र्क d है, दी गई शर्त के मुताबिक
इसके पी और क्यू अरकान के जो अरकान है वो मसावी हैं। पहले पी अरकान की जमा और क्यू अरकान की जमा मसावी, यानी एस ऑफ पी और एस ऑफ क्यू दोनों बराबर हैं। तो हम पहले एस एन का ज़ाब्ता लगा लेंगे, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ये फॉर्मूला हम दोनों में लगा देंगे, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पी के लिए यहाँ पर पी अपॉन टू, जहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पी लगा देंगे, तो पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन डी, और जहाँ पर बराबर क्यू है एस क्यू, तो वहाँ पे एन की जगह पे क्यू लगा देंगे। अब दोनों तरफ से बटे में 2 है बच्चों, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा पी 2a प्लस पी माइनस वन डी और क्यू 2a प्लस क्यू माइनस माइनस डी। अब पी से 2a ज़रब होगा तो p इंटू 2a प्लस p इंटू पी माइनस वन डी, यहाँ पे q इंटू 2a फिर प्लस q इंटू क्यू माइनस वन डी। अब ये p इंटू 2a और यहाँ से राइट साइड से q इंटू 2a यहाँ आके माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे p इंटू फिर प्लस p माइनस वन डी, और ये q प्लस में जो है q इंटू क्यू माइनस डी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस q इंटू क्यू माइनस वन डी बराबर के उस तरफ सिर्फ बचेगा 0, यानी राइट साइड की पूरी वैल्यू यहाँ से वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे p 2a माइनस क्यू 2a, तो यहाँ पर 2a कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा p माइनस क्यू, और यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे p इंटू पी स्क्वायर माइनस पी ए का p, फिर यहाँ पे q इंटू क्यू स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस क्यू ए का q, ब्रैकेट के बाहर डी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 2a p माइनस क्यू जैसा सेम था, प्लस ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम साथ में ले लेंगे, ये माइनस पी और ये प्लस क्यू, फिर 2a ब्रैकेट के बाहर p माइनस क्यू प्लस, अब यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। अब यहाँ देखो बच्चों p माइनस में है और q प्लस में है, तो अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा p माइनस क्यू, क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा p है ना माइनस माइनस मिलके तो ये हो जाएगा प्लस क्यू। तो जब कॉमन किसी कॉस के बाहर माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर माइनस बच जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो अब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी माइनस क्यू हो गया। अब यहाँ पर 2a पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको हम एक ज़ाब्ते की शक्ल में देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में देखेंगे तो ये हो जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, यानी पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, और फिर माइनस पी माइनस क्यू। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें यहाँ पे पी माइनस क्यू और ये पी माइनस क्यू कॉमन मिल जाए। तो अब 2a पी माइनस क्यू ऐसे ही था, पी माइनस क्यू ये कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। अब ये एक हिस्सा पी माइनस क्यू से लेके यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये एक हिस्सा है, और ये दूसरा हिस्सा, इसमें से पी माइनस क्यू हमने ले लिया, तो यहाँ बचेगा पी प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्योंकि पी माइनस क्यू चला गया तो बचा माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ बचेगा बच्चों पी माइनस क्यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2a, यहाँ का 2a फिर ये प्लस, फिर यहाँ से p माइनस क्यू चला गया तो यहाँ बचेगा p प्लस क्यू माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर d। अब चूंकि हमें पता है सवाल में पहले दे दिया गया p और q जो है वो बराबर नहीं है, तो p और q बराबर नहीं है तो ये p माइनस क्यू जो है वो अगर यहाँ बराबर 0 के बटे में जाएगा तो गैर नातिक हो जाएगा, इसलिए इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ये इसकी वैल्यू p और q के बराबर नहीं है, इसलिए हमें मिलेगा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन बराबर इंटू डी। अब हमें पूछा था p प्लस क्यू अरकान की जमा सिफर होती है साबित करना है, तो जमा करना है, फिर हम एस एन का ज़ाब्ता लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे n की जगह पे p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, जहाँ पर भी n है वहाँ पे p प्लस क्यू रख देंगे। अब बच्चों एस पी प्लस क्यू अपॉन टू, अभी यहाँ पे हमने देखा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ पे हमारे पास 0 मिला है, तो इस पूरे वैल्यू की जगह पे हम 0 रख देंगे, और 0 किसी के साथ भी जब ज़र्ब होता है तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमें एस पी ऑफ क्यू यानी p प्लस क्यू के अरकान की जमा हमें 0 मिल जाएगा। सवाल नंबर 13, अगर हिसाबी तसाउद में mवें रुकनों का m गुना nवें रुकनों का n गुना के मसावी हो तो दिखाइए कि हिसाबी तसाउद का m प्लस mवां रुकना सिफर हो। सेम सवाल अभी जो हमने बार बार किया बच्चों, देखिए mवें रुकन का m गुना nवें रुकन का n गुना के बराबर है, साबित करना है कि m प्लस mवां रुकन 0 है। फर्ज किया पहला रुकन a है, मुश्तरक फ़र्क d है, जैसा हम हल फर्ज करते हैं t ऑफ m है ना, t ऑफ a इज इक्वल टू, सबसे पहले t n का फॉर्मूला लगाएंगे, m की जगह पे जहाँ पर भी n रहेगा वहाँ पे m, टी एम इज इक्वल टू a प्लस एम माइनस वन डी मसावत नंबर 1, उसी तरह से टी एन हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी मसावत नंबर 2। अब t ऑफ m प्लस n हमें जो साबित करना है वो 0,
तो टी ऑफ एम यानी कि ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन डी, ये मसावत नंबर 3 हो गई। अब हमारे पास जो दिया हुआ था m इंटू टी एम बराबर n इंटू टी एन, अब इसमें हम ये कीमत रख देंगे, यानी m इंटू टी एम बराबर n इंटू टी एन। अब यहाँ से राइट साइड का वैल्यू हम लेफ्ट साइड में ले जाके माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा m इंटू टी एम माइनस n इंटू टी एन बराबर 0। अब m इंटू टी एम की जगह पे जैसे मसावत नंबर 1 में है a प्लस एम माइनस वन डी, और फिर n इंटू टी एन की जगह पे a प्लस एन माइनस वन डी बराबर 0। तो अब इसको हम कॉस को खोलेंगे, m इंटू ए एम ए प्लस एम इंटू एम माइनस वन डी, जैसे यहाँ पे n इंटू ए प्लस एन माइनस वन n इंटू एन माइनस वन डी। अब कॉस खोल देंगे बच्चों, एम ए और ये एन ए एक साथ आ जाएगा, m माइनस वन डी और n इंटू एन माइनस वन डी ये एक साथ आ जाएंगे। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, एम ए और एन ए में से a कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा m माइनस एन। यहाँ पर हम कॉस खोलेंगे, m इंटू एम स्क्वायर फिर माइनस एम ए का m, ऐसे ही n इंटू एन स्क्वायर माइनस एन ए का n। अब m माइनस एन इंटू ए प्लस एम स्क्वायर माइनस m इसमें, और फिर माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n, और ये जो दो d था, ये d और ये d हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से d को कॉमन ले लिया, फिर m स्क्वायर माइनस m माइनस एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n। सेम इससे पहले जैसे हमने किया था m माइनस एन ए, यहाँ पे m स्क्वायर एन स्क्वायर को साथ में ले लेंगे, माइनस m प्लस में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस n बचेगा, तो यहाँ बचेगा m माइनस एन। फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे m माइनस एन ए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी m माइनस एन एम प्लस एन। अब इस पूरे में m माइनस एन कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे बार वाला सेम ऐसे ही रहेगा, m माइनस एन निकाल लिया तो यहाँ बचा m प्लस एन माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। अब m माइनस एन यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचा a, फिर प्लस यहाँ से m माइनस एन चला गया, बचा m प्लस एन माइनस वन डी बराबर 0। अब ये m माइनस एन वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, सॉरी 0 अपॉन m माइनस एन, तो यहाँ बचेगा a प्लस m प्लस एन माइनस वन बराबर इंटू डी बराबर 0। ये हो गई मसावत नंबर 4। अब हमें पूछा है टी ऑफ m प्लस एन 0 दिखाना था, टी ऑफ m हमारे पास तीसरी मसावत है a m प्लस एम माइनस वन बराबर इंटू डी बराबर 0 साबित करना था। हमारे पास यहाँ कीमत मिली है a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी जो कीमत है वो 0 है, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा पैन नंबर 4 से इसकी कीमत 0 है। यहाँ पे 4 होगा बच्चों, एक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 यहाँ पर है, तो ये मसावत नंबर 4 है। इस सबक का आखिरी सवाल एक्टिविटी है, तस्दीक कीजिए कि 1000 रुपये की रकम 10% मुफरत सूद की शरह से सरमायाकारी की गई हो तो हर साल के आखिर में होने वाले रकम हिसाबी तसाउद में होगी। अगर वो हिसाबी तसाउद हो तो 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास 8वीं में एक फार्मूला था मुफरत सूद का, PRN असल ज़र शरह और मुद्दत बटे 100। तो 1 साल बाद हासिल होने वाला सूद जैसे आपको दिया हुआ है 1000 इंटू 10, यानी ये आपका असल ज़र है, ये आपकी शरह है, ये आपकी मुद्दत है बटे 100। तो डेफिनेटली यहाँ नीचे से 2 सिफर कट जाएगा, तो यहाँ से 1 सिफर, यहाँ से 1 सिफर कट जाएगा, तो 100 एका 100, तो हमें यहाँ पहले खाने में मिलेगा 100 रुपये। उसी तरीके से 2 साल बाद जब 1 साल में 100 है तो डेफिनेटली बच्चों 2 साल में 200 हो जाएगा। और यहाँ तीसरे साल में जब 300 दिया हुआ है तो यहाँ हम समझ सकते हैं यहाँ क्या आएगा बच्चों, 1000 इंटू 10 इंटू 3, जैसे यहाँ पे 1000 इंटू 10 1, 1000 इंटू 10 2, 1000 इंटू 10 3, 3 साल में, यानी पहले साल का सूद 100 रुपया, दूसरे साल का सूद 200 रुपया, तीसरे साल का सूद 300 रुपया। इसी तरीके से चौथे साल में 400 रुपया है तो 5वें साल में क्या होगा 500 रुपया, छठे साल में 600 रुपया। तो अब पहले साल का 100 रुपया, दूसरे साल का 200, तीसरे साल का 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका पहला टर्म यानी पहला रुकन क्या है 100, और 100 200 300 इसमें फ़र्क कितने का है 100 का, यानी हमारा डी भी 100 होगा। तो अब 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम करने के लिए हम टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी।
T20 मालूम करना है तो A की जगह पे 100 प्लस 20 माइनस 1 D की जगह पे 100, तो 100 इसको हम हल करेंगे, 20 माइनस 1 1900 है ना, 19 इंटू 100 1900 प्लस 100 यानी 2000, यानी 20 साल बाद इसको हासिल होने वाला सूद जो है वो 2000 रुपये होगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाह खैर।